देखिए अब सब पावर स्टार का आगमन होने जा रहा है। हेलो हेलो माध्यम से आप देख रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह आ गए हैं कैमरामैन। ये अपने जमीन पे आ चुके हैं। सुपरस्टार पवन सिंह हमारे साथ हैं और अभी सुपरस्टार पवन सिंह हमारा कैमरे पर हैं। दिखाएंगे कहना पसंद विनोद जी। विनोद जी स्टार पवन सिंह जी उतर रहे हैं अपने गाड़ी से अपने आरा के जमीन पे, जहां पर आरा की हवेली बन रहा है, यानी कि शीश महल कह लीजिए। आरा में करोड़ों का घर बन रहा है। आज आरा में ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं और बिल्कुल बिल्कुल हम लोग गिरेंगे नहीं भैया, आपके साथ है। जब तक के साथ रहेगा, जब तक याद रहेगा। करोड़ों का घर बन रहा है। हाँ, ये पुराना बात है। पावर स्टार हैं हम। हाँ, चलो मैंने यही जो शांति से ना रह दे बस। अरे ये तो खुशी की बात है कि करोड़ों का घर बन रहा है। ये सब आप सबकी दुआ है। हाँ, ये दर्शकों का क्या कहिएगा नया घर के लिए? दर्शकों के आशीर्वाद से ही ना बन रहा है। चलो बिल्कुल बनना चाहिए। कितने करोड़ का बनना तैयार हो जाएगा। दीपक जी लागत का क्या पता? करोड़ों का रहेगा, करोड़ों का महल बन रहा है, पूरा शीशा का मकान। रुक भाई पहले रुक। हाँ का हो करोड़ों का इसमें बजट रहेगा। ना सैकड़ों का। सैकड़ों का नहीं रहेगा, क्योंकि तस्वीर ये बहुत खुलासा किया है जो दिखा रहे हैं करोड़ों का बनेगा। पावर स्टार फिल्म कहिएगा जी। और मार्केट में आएगी। बिल्कुल। ये फिल्म बन रही है आपका पवन सिंह का सिग्नेचर क्या है? पवन सिंह का इसी पे ये फिल्म बन रही है। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जो फिल्म आई मार्केट में हाँ, हल्का होना चाहिए। तो हमारे जो दर्शक हमारे भगवान हमें उनके जरूर पसंद आए। भैया हथियार गाना आया और जब से आया अभी भी ट्रेंडिंग में ही है, क्या कहना चाहेंगे उस फैंस को? ट्रेंडिंग तो पवन सिंह मेहनत करता है और एक कलाकार मेहनत करता है और जो ऑडियंस मेरे लिए भगवान है वो इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं कि लगातार भोजपुरी का गाना प्रेम से कर इतने दिनों तक ट्रेंड करना, ये हम सब के लिए, एक भोजपुरी कलाकार के लिए, एक कलाकार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। भैया हर हर गंगे को लेकर के क्या कहिएगा? और दर्शक ने इतना प्यार दिया हर हर गंगे को। 50 डेज का केक कटा है इस फिल्म का, जी। तो बहुत खुशी है, बिल्कुल बहुत खुशी है। हर खुशी आदमी शब्दों में बता नहीं पाता। बस भैया ऐसा ये कहीं ये रहता है, बस ऑडियंस का आशीर्वाद बना। भैया ऐसा कहा जा रहा है कि पावर स्टार फिल्म जो है वो पवन भैया के ऊपर ही फिल्म जो है बनाया जा रहा है। जो पवन भैया ने स्टार्टिंग कैसे किया था वो पूरे चीज को उस फिल्म के अंदर दर्शाया जाएगा। बिल्कुल, आपके आवाज से एक गाना होना चाहिए। भैया इतना खुशखबरी है, हो जाना चाहिए। पावर स्टार है, सुपर स्टार पवन सिंह, आरा जिला के शेर हैं। नजरिए से सब कुछ कहा जाला। लेकिन दिल में जगह देवे खातिर का लेबू हो। दिल में जगह देवे खातिर का केहू दी, चलो सब समय है।
राजभोग पावर स्टार है, सुपर स्टार। सुन रहा है कि पावर स्टार आप कैसे बने, वो तमाम चीजें उसमें दिखाया गया है, क्या कहेंगे? एक कलाकार देखिए मेहनत करता है, मैं पावर स्टार हूँ या सुपर स्टार हूँ या भोजपुरिया राजा हूँ या जिद्दी आशिक हूँ, ये सब हमारे ऑडियंस के हाथ में है, जो हमारे लिए भगवान है, और वही सब दर्जा देते हैं कि पवन क्या है और क्या होगा। अच्छा, इतना तनाव के बाद भी आप मुस्कुराते रहते हैं और चेहरा का ब्राइटनेस इसी तरह खिलते रहता है, क्या कहेंगे? एक भोजपुरिया दर्शक पवन सिंह को गायक बनाए, गायक के साथ साथ नायक बना दिए। आगे क्या क्या पवन सिंह बनेगा वो सब अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से बनेगा। और एक कलाकार पैसा कमाई देखा सब, ये सब बहुत बड़ बात ना, लेकिन दुनिया में किसी शख्स का नाम हो, इसकी खुशी जो होती है वो इतनी खुशी सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती। बस पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे। 4 जगह पे आपका घर बन रहा है, चर्चा बना हुआ है एकदम सुर्खियों में, जहाँ पे पवन सिंह शुरुआत भी नहीं कर रहे थे, आज हर जगह, आरा में भी फार्म हाउस शानदार बन रहा है, पटना में भी बन रहा है, लखनऊ में भी ले लिए, मुंबई में भी ले लिए, क्या कहेंगे? ये तो मुंबई में आज से थोड़े फिर एक नया लिए, लखनऊ में तो सब लेते रहते हैं भैया, जनता का आशीर्वाद है, सब होते जाला। ठीक ना। और रही बात जो आपने बोला कि आप इतना कुछ होने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, तो जिस इंसान पे प्रभु का, माँ का, माता का, पिता का, गुरु का, ऑडियंस का आशीर्वाद हो, वो आशीर्वाद अगर बना है और बना रहेगा, तो बाकी कहीं ऐसी शक्ति नहीं है जो पवन सिंह के आंख में आंसू ला दे। अच्छा, एक इंटरव्यू में आप बोले थे कि पवन सिंह अब किसी से प्यार नहीं कर सकते, आखिर ये दर्द कहाँ से आया? देखा तो नहीं, धीरे धीरे हम नफरत। तो आपने क्या बोला? सॉरी, आपने बोला कि अब पवन सिंह किसी से प्यार नहीं कर सकते। हाँ, हर चीज की एगो समय होला। जैसे आपने सवाल किया और देखिए हमारे भाई ने बोला कि भैया हम लोगों से प्यार करते हैं, यही प्यार पवन सिंह के जीवन के लिए काफी है। दर्शकों का प्यार मेरे चाहिए। भाई, हमारे भोजपुरिया समाज जिसमें माता पिता, चाचा चाची, फुआ फूफा, हमारे भाई, दोस्त, संगतिया, ये सब प्यार बरसता रहे, आशीर्वाद बरसता रहे, पवन सिंह के लिए यही काफी है। मुझे यही सब प्यार में जीना है, बाकी प्यार में पवन सिंह को अब नहीं पड़ना है। क्या बात है भैया, कहा कोर्ट में आप पहुंचते हैं तो पवन सिंह जिंदाबाद का नारा लगता है, लोकसभा के रूप में भी आपको लोग देख रहा है कि सांसद के रूप में पवन सिंह, क्या कहेंगे? तो समय बताएगा पवन सिंह को हमारे ऑडियंस क्या बनाएंगे, वो सब उन्हीं के हाथ में है। मैं सिर्फ एक कलाकार होने के नाते सिर्फ मेहनत करता हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो हमारे ऑडियंस के हाथ में है। और कोर्ट में हम जाते हैं, जिंदाबाद का नारा लगता है। देखिए, जैसे हम लोग पहले फिल्म करते थे तो होता था ना कि अरे हीरोआ ही कैसे उड़ल हरे, ठीक ना। तो पहले जानकारियां कम थी, बट आज के डेट में जो हमारी ऑडियंस है वो सारे तेज हो गए हैं। वो कोई अब मतलब बेवकूफ नहीं रहा, और कोई ऐसा नहीं कि ना समझ है। सबको पता है कि केबल लगता है हीरो में और खींचा जाता है तो हीरो उड़ता है, उसको इरेज किया जाता है। ठीक है, तो ऑडियंस हमारे इतने तेज हैं, हर चीज मुंह पे नहीं लाना चाहिए, हर चीज को बोलना नहीं चाहिए। ऑडियंस सब समझती है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या खोट है, कहाँ क्या था है और होने वाला है या होगा। हमारे ऑडियंस को सब पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों बोलूं, जब अगला बोल रहा है ये वो दिस दैट क्या क्या फलाना ढिमका, तो हम भी बोले उसमें जाके, उस पछड़े में जाके हम भी जो नहीं बोलना है वो बोले, उससे क्या फायदा। हम अपना इज्जत उछाले, उनका इज्जत उछाले, वो हमारा इज्जत उछाले, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पब्लिक को सब पता है। इसलिए मैं एज ए पवन सिंह मैं चुप रहता हूँ, कुछ बोलना उचित नहीं समझता। कुछ बोलना उचित नहीं समझता। काहे का बोलना, ये जो सिलसिला चलता है कि हई होई तो प्रूफ करब, हऊ होई तो हई कर दे, ये तो अलगे हम सुनत नहीं। प्रूफे करके हमारे का केहू कहली, बिल्कुल कलाकार है आदमी। आज क्या फैसला हुआ? एगो सीढ़ी जौन बात कंफ्यूजन में बाकी। पवन सिंह ठीक, ये भी सही नहीं जानते हैं। ठीक है,
एगो सीढ़ी बा उनके प्रूफ करे के बा। तो जिकरा कंफ्यूजन में रहे के बा कंफ्यूजन में रहे या रखे, आज इसको प्रूफ करना है वो प्रूफ करे। हाँ, ये भी एक बात अपने भाइयों से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने हम लोग मीडिया- भाई हैं, भाई हैं। आप सब मेरे भाई हैं। तो एक लाइन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जेकरा जवन प्रूफ करे के बा उ करो। आज दिन पवन सिंह प्रूफ डाल दिए तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे। ठीक है, आज क्या फैसला हुआ अभी? आज क्या फैसला हुआ? जो उचित होगा उसको न्याय मिलेगा। बिल्कुल भैया, अंततः स्टार न्यूज़ के दर्शक को क्या कहेंगे? आरती न्यूज़ काफी नफरत करते हैं आपसे, लेकिन पास आते हैं चुंबक की तरह आपने सट जाते हैं। तो नफरत करने वाले आपके पास आते ही आपके दीवाने हो जाते हैं। ऐसी क्या क्वालिटी आप में है, क्या कहेंगे? ये चलिए ठीक है, हर किसी को प्यार करिए, दुश्मनी करके एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करके किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपना मेहनत करिए, अपनी जिंदगी में विकास देखिए और हर कोई आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।